सेकेंड लास्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं जब शियान ज्यादा देर लगाता है नियान को गोली मारने में तो कुन पीछे से गन चलाकर नियान को मार देता है जिससे तो वो वहीं बेहोश हो जाती है। कुन यही चाहता था कि के नियान को मरते हुए देखे क्योंकि नियान की वजह से ही तो कुन की एक आंख खराब हुई है। खैर जब शियान गुस्से में कुन को मारने जाता है तो पता चलता है कि गन में तो गोलियां थी ही नहीं, जिस वजह से के और कुन की लड़ाई हो जाती है और उन दोनों की लड़ाई में काफी गुंडे मारे जाते हैं। देन जब वो कुन को धक्का देके नियान के पास आता है तो कुन उस पर पीछे से हमला करने वाला होता ही है कि स्नाइपर कुन को शूट कर देता है, जिस वजह से के बच जाता है। लेकिन कुन वो तो अभी भी नहीं मरा था। खैर तभी पुलिस आती है और कुन और सबको पकड़कर वहाँ से ले जाती है और शियान जल्दी से नियान को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है और काफी घबराया हुआ होता है क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। किसी ने उसे कहा होता है कि कभी किसी के प्यार में मत पड़ना, नहीं तो तुम और तुम्हारे आसपास के जो भी लोग हैं वो खतरे में आ जाएंगे। यहाँ दिखाते हैं कि नियान का ऑपरेशन हो गया होता है और अब वो ठीक होती है और यहाँ शियान यानी कि अपने सीनियर से मिलने आता है जिसने उसे न्यू आइडेंटिटी दी थी। सीनियर उसे कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमने फाइनली उस कुन और उसकी पूरी गैंग को पकड़ ही लिया, मुझे पूरा यकीन है तुम वापस पुलिस फोर्स ज्वाइन कर सकते हो। देन वो शियान से उसका और नियान के रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि अपने मिशन को मत भूलना और उस लड़की के साथ डीपली इन्वॉल्व होना न तुम्हारे लिए अच्छा है और न उसके लिए। तुम्हें शिन का भरोसा बनाए रखना है, देखना तुम्हारी शादी में वो केमिस्ट जरूर आएगा। तो शियान कहता है कि मैं समझ गया। देन वो शिन के साथ शादी की शॉपिंग करने आता है और फिर अपने घर आकर नियान को मैसेज करता है कि मुझे आज रात को इस जगह आकर मिलो। देन रात को दोनों एक बार में आते हैं। नियान पूछती है पक्का झाओ यान आज यहाँ आएगा ना, तो वो कहता है कि हाँ, मैंने उसे प्रॉमिस करा है कि अगर वो आज यहाँ आया तो मैं उसे सेफ रखूंगा। लेकिन अब काफी टाइम बीत चुका था उसका इंतजार करते करते, इसलिए नियान जाने लगती है। ये सोच कर कि शियान ने उससे झूठ कहा तो शियान थोड़ी देर और रुकने को कहता है और बोलता है कि वो पक्का आएगा। तभी नियान झाओ यान को आते हुए देख लेती है, बट झाओ यान किसी को देख वहाँ से भाग जाता है और साथ ही कुछ लोग भी उसके पीछे भागते हैं। तो नियान और शियान भी अब उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन जब तक नियान झाओ यान को पकड़ती उससे पहले कोई उसे मार देता है और वो अभी अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। नियान उसे बचाने लगती है बट अब बहुत देर हो चुकी थी, वो मर चुका था और नियान को झाओ यान से ये पता लगाना था कि उसकी मॉम को क्यों मार दिया गया, आखिर उनकी मौत के पीछे का सच क्या है। तभी वहाँ शियान आके उसे समझाने लगता है कि वो मर चुका है और कहता है कि तुम थकी हुई हो, मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। तो वो कहती है कोई जरूरत नहीं। तभी वहाँ झाओ आता है तो वो उसे लिफ्ट मांग लेती है। देन वो उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देता है। नियान पूछती है तुम्हें कैसे पता कि मैं आज वहाँ थी, तो वो बताता है कि वेवे ने मुझे बताया तुम आज फिर से किसी से मिलने बाहर जा रही हो और मैं नहीं चाहता था कि लास्ट टाइम जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ वो फिर हो, तो इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ आ गया। देन वो पूछता है क्या तुम्हें कुछ सबूत मिला, तो एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि झाओ यान ने मरने से पहले नियान को एक कार्ड दिया था, लेकिन वो इस बारे में झाओ से कुछ नहीं कहती और अपने घर चली जाती है और सोते टाइम यही सोच रही होती है कि आखिर झाओ यान ने मुझे वो कार्ड क्यों दिया। तभी उसे अपने रूम के बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है तो वो धीरे धीरे बाहर आकर नीचे जाने लगती है तो देखती है कि एक आदमी उसके घर में घुसकर कुछ ढूंढ रहा है। ये देख वो जल्दी से भागकर अपने रूम में आ जाती है और डोर को लॉक कर देती है। यह शियान अभी तक नियान के घर के बाहर ही होता है उसकी सेफ्टी के लिए और जैसे ही उसके मोबाइल पर उसे अलर्ट मिलता है तो वो भागकर नियान के घर में जाता है। यहाँ नियान के रूम का गेट कोई तोड़ने लगता है तो नियान डर जाती है, बट वो कोई और नहीं शियान होता है जो आते ही नियान की चिंता करने लगता है। लेकिन वो उससे कहती है मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, शियान या फिर के, तो वो पूछता है क्या मतलब, तो वो कहती है मैं अभी खतरे में थी तो मैंने इस ट्रैकर को दबाया जो के ने मुझे दिया है और सिर्फ के को ही पता है कि मैं खतरे में हूँ और वो ही मुझे बचाने आ सकता है। अब ये सुनकर वो कुछ नहीं कह पाता तो नियान पूछती है आखिर तुमने अपनी आइडेंटिटी मुझसे क्यों छुपाई, तो वो कहता है कि मेरे कुछ रीजन हैं। तो वो पूछती है क्या वे फैमिली की वजह से, तो वो कहता है कि ध्यान से सुनो, तुम इन चीजों में पढ़ना बंद करो। तो वो पूछती है मतलब तुम जानते हो कि रियल
कल्परिट कौन है, फिर भी तुम चुप हो। नियान को लगता है कि वो असली कल्परिट को बचाने के लिए उसकी भी जान ले सकता है। ये सुनकर भी शियान उसे कुछ नहीं बताता। देन वो उसका ये राज रखने को तैयार हो जाती है कि वो के है, और कहती है कि मैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुमने मुझे ताय सिटी में बचाया था। लेकिन अब वो शियान को यहाँ 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उसका दिया हुआ ट्रैकर फेंक देती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है कि वो उसकी शक्ल कभी नहीं देखना चाहती। के यानी शियान के चले जाने के बाद नियान जब नीचे आकर देखती है तो उसका पूरा घर उथल पुथल कर दिया था उस आदमी ने, जो नियान के घर में घुसा था। नियान समझ जाती है कि वो उस कार्ड को ढूंढने के लिए ही यहाँ आया होगा जो झाओ यान ने उसे दिया है। यहाँ नियान की सेफ्टी के लिए शियान अभी भी उसके घर के बाहर खड़ा हुआ होता है और झाओ भी उस पर नजर रखे हुए था। अगले दिन झाओ और नियान मेडिकल सेमिनार अटेंड करने के लिए बाहर आए होते हैं, तो वहीं शियान और शिन भी। नियान 2 रूम बुक करने जाती है, बट रिसेप्शनिस्ट बताती है कि अभी सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है, इसलिए शियान को जेलस करने के लिए वो झाओ के साथ रूम को शेयर करने के लिए तैयार हो जाती है। तो वहीं शिन और शियान ने अपना रूम 1-2 दिन पहले ही बुक कर दिया था। अब नियान झाओ के साथ एक ही रूम में होगी, ये सोचकर ही शियान जेलस होने लगता है और वो बीच में बोल पड़ता है कि तुम दोनों कपल नहीं हो तो तुम दोनों एक ही रूम में कैसे रह सकते हो। तो नियान बहुत प्यार से कहती है कि आप अपनी टांग यहाँ नहीं अड़ाएं तो ही अच्छा होगा, और झाओ के साथ वहाँ से चले जाती है। देन रूम में आकर डायरेक्ट झाओ शॉवर लेने के लिए चले जाता है। तो नियान चुपके से झाओ के लैपटॉप का डाटा अपनी यूएसबी में ट्रांसफर कर लेती है, क्योंकि एक दिन नियान ने झाओ के लैपटॉप पर झाओ यान का क्लिनिकल प्रेस्क्रिप्शन देखा था, इसलिए नियान को डाउट होता है कि झाओ उस गैंगस्टर को कैसे जानता है। देन झाओ के आने से पहले नियान अपना काम कर देती है, और जब वो नियान के थोड़ा क्लोज आने लगता है तो वो दूर होकर कहती है कि सेमिनार स्टार्ट होने वाला है, मैं रेडी होकर आती हूँ। तो वो कहता है मेरे अंदर पेशेंस कम है, मुझे ज्यादा वेट मत करवाना। देन ये चारों जब सेमिनार में आते हैं तो शियान और नियान बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। तो शिन ये देख लेती है और सबके सामने जाकर अनाउंस करती है कि उसकी और शियान की अगले हफ्ते ही शादी होने वाली है। ये सुनकर तो शियान खुद सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। तो वो कहती है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। सब लोग उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगते हैं। तो वहीं नियान वहाँ से गुस्से में चली जाती है, यही सोचकर कि उनके बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। देन जब नियान अपने रूम की तरफ जाने लगती है तो शियान उसे रोककर कहता है क्या तुम मुझसे शादी के बारे में कुछ नहीं पूछना चाहती। तो वो कहती कि नहीं, झाओ मेरा रूम में वेट कर रहा है, इसलिए प्लीज तुम अपने फियांसे के पास जाओ। ये कहकर लिफ्ट में चली जाती है, तो वो भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में आ जाता है और कहता है झाओ तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो वो भी गुस्से में पूछती है तो फिर कौन सही है मेरे लिए, तुम? और फिर सीधा सीधा कहती है देखो तुम्हारी भी फियांसे है और मेरा भी फियांसे है, इसलिए हमें। लेकिन वो उसकी बात काट कर हैरानी से पूछता है फियांसे, कौन सा फियांसे? तो वो बताती है कि मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और तुम्हारी शादी अगले हफ्ते होने जा रही है और फिर मेरी शादी भी हो ही जाएगी। अब हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। तो वो कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो वो कहती है वो सब पास्ट था, अब तुम के हो या चाहे शियान, मैं किसी से प्यार नहीं करती। ये कहकर जैसे ही वो अपने फ्लोर पर उतरती है तो शियान झाओ को उनकी तरफ ही आते हुए देख नियान को अपनी तरफ खींचकर किस कर लेता है झाओ को दिखाने के लिए, और झाओ को भी ये देख गुस्सा आने लगता है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।